क्या मैं अगर आपसे कहूँ, अगर आपने रिलायंस के स्टॉक में 10 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसकी कीमत 10 लाख से भी ज़्यादा का बढ़ गया होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं यहाँ सिर्फ रिलायंस का बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे स्टॉक है जिस पे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसकी कीमत 50 लाख से भी ऊपर की बढ़ गई होती। तो ये मैं पैसा डबल आपसे इसलिए बात कर पा रहा हूँ और ये क्या मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो पे, जहाँ से आप पैसा बना सकते हैं, ओवर द टाइम आपका पैसा ग्रो हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, जो कि हर एक इंडिविजुअल को स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं आप। तो आज के वीडियो पे मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप कंप्लीटली स्टॉक मार्केट को फ्रॉम द स्क्रैच सीख सकते हैं। तो मैं ये डिसाइड किया हूँ कि मैं आने वाले जितने भी सीरीज होंगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उन सारे वीडियोस पे मैं आपको स्टॉक मार्केट कम्प्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच सिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई भी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक डायरेक्टली मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट का डिटेल और इन डेप्थ में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सो नंबर 1 हम लोग समझेंगे, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, उसका हम लोग जवाब देंगे और हम लोग आगे चीज़ों को अबाउट स्टॉक मार्केट एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहां पर हम लोग कंपनीज के छोटे छोटे शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। चलिए हम लोग इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझेंगे। मान लिया जाए रमेश एक व्यक्ति है, वो टी शॉप चलाता है और उस टी शॉप रमेश का बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और वो प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहा है। सो रमेश ये डिसाइड करता है कि वो एक शॉप से और बाकी के 4 शॉप खोले ताकि उनके पास टोटल 5 शॉप हो। तो एक शॉप से वो 4 शॉप एक्स्ट्रा खोलना चाहता है, बट उनके पास उतना फंड अवेलेबल नहीं है कि वो 4 शॉप एक्स्ट्रा खोल सके, जिसके चलते रमेश फंड इकट्ठा करने के लिए किसी और पर्सन के पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम को वो जाकर के रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे उस बाकी के 4 शॉप के लिए कुछ फंड दे ताकि मैं बाकी के 4 शॉप खोल सकूं। सो राम रमेश से ये कहता है कि अगर बाकी के 4 शॉप के लिए मैं अगर आपको फंड दूं तो आप मुझे 50% का हिस्सेदारी दे, यानी कि इस 4 शॉप से जो भी प्रॉफिट आए हम दोनों आपस में 50-50 डिवाइड करेंगे। सो इससे मैं आपको ये एग्जांपल बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से कंपनीज और शेयर्स और एक इंडिविजुअल जो पब्लिक है एक दूसरे के बीच में काम होता है, कंपनी का शेयर का लेन देन होता है। तो हम लोग शेयर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर शेयर्स का हमें हिस्सेदारी मिलता है। अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको यहाँ पर हिस्सेदारी मिलता है, आप भी उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान भरना पड़ेगा। हम लोग समझे कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो मैं स्टॉक मार्केट को काम करने का डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट का प्रोसेस बताना चाहता हूँ। सो द स्टॉक मार्केट प्रोसेस कुछ इस तरह है। स्टॉक मार्केट जो रेगुलेट की जाती है वो 2 ही जगह से इसका स्टॉक मार्केट का स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट है एक्सचेंज, जिसे हम लोग 2 एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE कहते हैं, इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। दूसरा हम कहते हैं BSE जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेंसेक्स के नाम से इसे जानते हैं। और दोनों ही एक्सचेंज बॉम्बे के अंदर सिचुएटेड है और इन दोनों एक्सचेंज की वजह से स्टॉक मार्केट को रेगुलेटरी की जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों एक्सचेंज के अंदर कई सारी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टोटल 1500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन उनमें से टॉप 50 कंपनीज यहाँ पर लिस्ट की गई है। और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसपे 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है अब तक।
जो कि रिपोर्ट सेबी के थ्रू हमें पता चला है। तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो कंपनीज है, लेकिन यहाँ से कंपनीज किस तरह से डिराइव होती है इसको हम लोग समझते हैं। तो कंपनियाँ यहाँ पर इसलिए लिस्ट की जाती है ताकि कंपनीज को फंड मिल सके, और कंपनी फंड इमीडिएटली किसी पब्लिक से उठा नहीं सकती है, जिसके चलते कंपनी एनएससी और बीएससी के अंदर लिस्ट की जाती है, जिसे हम लोग उस मेथोडोलॉजी को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ। आईपीओ इसलिए लॉन्च की जाती है ताकि पब्लिक से कंपनीज फंड उठा सके अपनी कंपनीज को एक्सपैंड करने के लिए। तो ये है एक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज को लिस्ट करना। तो कंपनीज काफ़ी सारा कंपनी है जिसे आईपीओ लॉन्च करती है, और आईपीओ के थ्रू पब्लिक से फंड इकट्ठा करके कंपनीज को एक्सपैंड करने के लिए आगे का प्रोसेस करती है। सो दिस इज कॉल्ड द कंपनीज किस लिए लिस्ट करवाती है एक्सचेंज के अंदर, उसका सिंपल रीजन है ताकि कंपनीज को फंड मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है, कंपनीज के अंदर शेयर्स की बाइंग सेलिंग जो होती है, ये टोटली डिपेंड करता है एक ब्रोकर के ऊपर। अब मैं तीसरा टर्म्स का मैं बात कर रहा हूँ जो है ब्रोकर। ब्रोकर का काम होता है जिसे हम लोग हिंदी में दलाल के नाम से जानते हैं। इसका मेन काम होता है कि ब्रोकर एक कंपनी टू एक पब्लिक को जोड़ती है। यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक शेयर होल्डर हो कंपनी के, या फिर आप कंपनी पे निवेश करना चाहते हैं, तो आप जाकर के डायरेक्टली कंपनी पे निवेश नहीं कर सकते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रोकर। ब्रोकर आपके और कंपनी के बीच का व्यक्ति है जो आपको और कंपनीज को आपस में जोड़ता है, ताकि एक इन्वेस्टर, यानी कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं कंपनी पे, तो आप कंपनी से डायरेक्टली निवेश नहीं कर सकते हैं। ब्रोकर आपको मदद करेगा कंपनी से। वह ब्रोकर जब आपको कंपनी से जोड़ता है तो कंपनी आपको बदले में शेयर्स देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिस्सेदारी आपको देते हैं। यानी कि अगर आपने कंपनी पे निवेश किया तो आपको कंपनी अगर मुनाफा कर रही है तो आपको मुनाफा मिलेगा, अगर कंपनियां नुकसान कर रही है तो आपको भी नुकसान भरना पड़ेगा। सो ये है तीसरा टर्म्स जो मैंने आपको ब्रोकर्स के बारे में समझाया। अब चौथा है बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स को हम कहते हैं कि जो भी कंपनी के अंदर शेयर्स है, शेयर्स का मतलब होता है कि उसके अंदर कंपनी के अंदर जो भी सामान को हम लोग शेयर से कंसिडर करते हैं। अगर कंपनी के शेयर्स को अगर आपने खरीदा और खरीद करके अगर आपने रखा, मान लिया जाए किसी शेयर्स को आपने खरीदा और उसकी प्राइस है 100 रुपया। अगर 100 रुपया के भाव पे आपने कंपनी का शेयर्स को खरीदा और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 100 रुपया से 150 रुपया पे, तो आप उसे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स है एक बायर्स और सेलर्स का। स्टॉक मार्केट पे मेनली 4 लोगों के चलते ही रन की जाती है। पहला तो है एक्सचेंज, एक्सचेंज पे कंपनियां लिस्ट की जाती है। दूसरा है ब्रोकर जो आपको और कंपनी को आपस में जोड़ता है, और तीसरा है बायर्स, और चौथा है सेलर्स। इन सारे 4 लोगों के चलते स्टॉक मार्केट रन की जा रही है। आई होप ये सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हाई पीपल डू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? लोग स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्यों करना चाहते हैं? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं सबका एक इंटेंशन होता है, वो ये है कि सब स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएशन कर पाए, यानी कि यहाँ से वेल्थ बना पाए। ये है पहला रीजन। और दूसरा पॉइंट है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप जैसे शेयर होल्डर्स को दे देती है। सो इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। और तीसरा है कि आप यहाँ से इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, यानी कि एफडी, बैंक और जितने भी जगह आप अपना फंड को रखते हैं, आप अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी सेक्टर पे, तो स्टॉक मार्केट पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दी जाती है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए चलता है, ताकि आपका जो कैपिटल है, आपका जो मनी है, वो ओवर द टाइम डिक्रीज ना हो। सो ये पॉइंट है एक स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं। ये है तीसरा पॉइंट। अब हम लोग चौथा पॉइंट पे समझते हैं, व्हाट इज़ द रिस्क? रिस्क क्या है स्टॉक मार्केट पे? तो रिस्क है
यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइस कभी भी ऊपर नीचे जा सकती है, तो आपको बहुत केयरफुली चलना होगा। यहाँ पर मार्केट का प्राइस कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। दूसरा है, आप गलत टाइम पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉसेस हो सकता है। और तीसरा है, अगर आप कंपनी पे निवेश किए हैं तो कंपनी कभी भी फेल हो सकती है। और चौथा पॉइंट है कि मार्केट क्रैश भी हो सकता है कभी कभी। जो कि आप प्रीवियस डेटा पे देखें तो 2008 और 2020 में जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया था, तो आपको उस वक्त नुकसान भरना पड़ सकता था। तो इस तरह के कुछ रिस्क हैं स्टॉक मार्केट पे, जिसको आपको मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। तो मैं आपको आने वाला सीरीज के अंदर सारा चीज़ें शेयर करूंगा कि आप रिस्क को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट पे कैसे निवेश कर सकते हैं। अब चलिए पांचवा मैं आपको समझाऊंगा। पांचवा क्वेश्चन ये है कि आप बिगिनर्स को क्या एडवाइस दोगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तीन तरह के स्टॉक मार्केट पे आप निवेश कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा है मीडियम टर्म और तीसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप एक दिन के अंदर शेयर्स को खरीदारी कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मीडियम यानी कि एक दिन से लेकर के लंबे समय तक के लिए, और तीसरा है लॉन्ग टर्म यानी कि आप बहुत लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो तीन तरह की इन्वेस्टमेंट पाई जाती है, तो आप इनमें से जिस पे ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होता है या आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो आप उसी को चूज़ करें। तो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर आपको सारा चीज़ें, सारा प्रोसेस सिखाऊंगा। सो द थिंग इज, यहाँ पर बिगिनर एडवाइस मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि पहला है, आप कभी भी बड़ी कैपिटल से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना ना स्टार्ट करें। हमेशा छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचें। दूसरा है, आप हर कंपनी को रिसर्च करें बिफोर टेकिंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट। तीसरा है, आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट विजन देखें, ना कि शॉर्ट टर्म आपने आज लगाया कुछ दिनों के बाद आप प्रॉफिट बुक करने का ना सोचें। और चौथा एडवाइस मैं दूंगा कि आप किसी दूसरे को देख करके कभी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने का ना सोचें। आप किसी भी पर्सन को देख करके ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट ना करें। अब चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसका क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन मैं ये देना चाहता हूँ आपको, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप अगर नॉलेज और पेशेंस के साथ काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट या फिर यहाँ से आप पैसा बना सकते हैं। बिना सीखे समझे अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि अंधेरे में तीर चलाना। अगर आप मेरे बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप इमीडिएटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको बस प्रोसेस चाहिए, नॉलेज चाहिए और पेशेंस के साथ आपको लंबे समय का प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस को देखना चाहिए। आई होप आज के वीडियोस पे आपको सारा लर्निंग्स मिला होगा अबाउट स्टॉक मार्केट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ और आगे का हम लोग सीरीज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाइयों बहनों को मेरे ओर से धन्यवाद। जय हिंद।